गड़बड़ हो गई, पता नहीं माइक था पता नहीं कहाँ एकदम से दिख ही नहीं रहा। अभी गिरा है कि पहले से गिरा हुआ था? मतलब वहाँ जब नीचे कोई बात नहीं, सैलरी पैसे एडजस्ट हो जाएंगे। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। जैसे बेटा कभी बाप को नहीं बता पाता ना मैं आपसे प्यार करता हूँ, हाँ, किसने कर पाता। समय रैना का शो देखा तुमने इसलिए बोल रही हो बेटा, कितना टीपती हो तुम कॉमेडी में। समय रैना का शो देख के ये बोल रही है। ऐसे ही जैसे ये राष्ट्रीय झंडा है, अगर आपके मन में देशभक्ति है तो आप कमल के फूल को सलाम करिए, वरना नोटिस आ जाएगा कल को आपके पास में। चैनल बंद चैनल बंद हो जाएगा आपका। क्या चाह रही हो तुम? बोल बोल के चैनल बंद हो जाएगा। ये वाला पिछले वाला तुम्हारा चक्कर बंद हो गया। सर आपका भी कैरेक्टर डाला इसमें, आपका कैरेक्टर डाला ही नहीं। कह रही सर जब फिल्म में पैसा लगा रहे तो उनका रोल भी तो रखेंगे। थैंक यू, माइक मिल गया गाइस, माइक मिल गया। अरे वाह, ये लड़की बहुत खुश थी आपसे मिलने के लिए। एक इसके पीछे का भी होगा क्या भाई, सीरियस पत्रकार के हंसी मजाक नहीं करते जिंदगी में, रोते रहते हैं क्या सीरियस पत्रकार? एक्चुअली मैंने कहा सीरियस पत्रकार वाला देखना है तो सुबह जाओ 4 PM यूपी पे 6 बजे मेरा शो देखो, उसमें सीरियस पत्रकार नजर आ जाएगा। लेकिन भाई जिंदगी में मस्ती भी तो जरूर चाहिए होती है ना। भी तो आप हो ना संजय। हाँ मतलब हर समय, अच्छा बड़ी इमेज खराब है कि पत्रकार जो है ना हर समय रोता हुआ गंभीर सा ऐसा दुखी सा बैठा हुआ है मेरी तरह। हाँ इसकी तरह। भाई हंसो बसो थोड़ा सा। जितने भी PM के एम्प्लॉई कल मेरा बयाना लेंगे। और क्या सही बात है। सब कह रहे हैं कि पिया की सैलरी बम्बई आके इतनी बढ़ गई, हमारी नहीं बढ़ रही। पिया की भी बढ़ गई, फिजा की भी बढ़ गई। बस यही झूठ सबको सर आज YouTube पे सबको बताई दो हमारी सैलरी कितनी है, ये खुलासा भी नहीं, अब वो जो है, अब तो वैसे भी पिया का रिश्ता तय हो गया है तो फिजा का हुआ है सर। अरे यार तो दोनों साथ ही साथ जाओगे ना, तो दोनों तो अलग अलग काम। एक पे एक फ्री दो, एक के बाद एक फ्री। फिर मैं नए 2 कैंडिडेट लेके आता हूँ नए। हाँ ये 2 कैंडिडेट लेके आता हूँ यार सर। ये सर इन्फिनिटी मॉल है, इसके बारे में कुछ? ये इन्फिनिटी मॉल है, यहाँ पे हम लोगों ने बहुत पिक्चरें देखी हैं। जब मन बोर हो रहे हैं तो घर के एकदम पास में है, मुँह उठा के यहाँ चले आते हैं। यहाँ का स्टारबक कॉफी, तो आपका बेस्ट फ्रेंड भी फिल्म देखने आता है। हाँ KRK के साथ हमने खूब देखी है। और ये स्टारबक है यहाँ का, यहाँ के खूब कॉफ़ी पी हैं। तो यहाँ बहुत सारी मीटिंग करी है मैंने यहाँ पे, पिक्चर को लेके, शॉर्ट फिल्मों को लेके मैंने कई डिस्कशन जो शुरू में किए हैं वो यहीं स्टारबक्स में किए हैं। तो वो जो है ये बड़ी बढ़िया जगह है, पिक्चर देख के लोग निकलते हैं यहाँ पे रात तक, लेट नाइट शो तक मूवी देख के। तो आपने वो बात नहीं सुनी, मनोज कह रहा था इन दोनों को निकाल दो, कल मैं नए कैंडिडेट लेके आता हूँ। मतलब आपने मनोज को इसलिए रखा है कि नए कैंडिडेट लाता है? मैं मनोज, तुम्हें भी मनोज लेकर आया था, आज तक मैं भुगत रहा हूँ। अरे सर्विस देता है नहीं। हाँ ये तो है, अच्छे एम्प्लॉय करने सब वाले लोग हैं ना, उनको ढूंढ के मैं अच्छे लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। आज तक झाड़ू पोछा वाला तो ला नहीं पाया तुम। वो मेरे को बोला ही नहीं। आप मेरे को बोलो झाड़ू पोछा वाला, मैं रेडी हूँ। मैं खुद रेडी हूँ उसके लिए। तो ये बात भी सही उस है। काम के लिए फिजा की पहले ही नजर है, वो काम भी नहीं मिलेगा, उसमें भी कंपटीशन हो जाएगा। नहीं भाई प्लीज नहीं, उसके लिए मैं डन कर चुकी हूँ, एफिडेविट साइन है। सर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया 1 साल के लिए फिजा को काम झाड़ू पोछा। तुम्हारा काम मुझे करना पड़ेगा पत्रकारिता वाला, वहाँ जाके। पत्रकारिता नहीं, पत्रकार। हाँ ये पंजाब यूनिवर्सिटी की टॉपर हैं। कौन? पिया जी। इन्होंने मास कम्युनिकेशन किया है इन्होंने। वो कह रही पत्रकार, ये हरियाणा की छोरी है, पत्रकार थोड़ी सी गोरी है लेकिन है पत्रकार। एक बात है सर, ये दोनों एक दूसरे के ना वो नहीं करते ट्रोल, एक दूसरे को तारीफ ही करते हैं। क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम कौन से नहीं करते, तुम्हारी गलती है। तुम भी कर सकते हो सर से प्यार, कोई मनाही थोड़ी ना है। सही बात। जैसे आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। जैसे बेटा कभी बाप को नहीं बता पाता ना मैं आपसे प्यार करता हूँ, हाँ, किसने कर पाता? समय रैना का शो देखा तुमने इसलिए बोल रही हो बेटा, कितना टीपती हो तुम कॉमेडी में। समय रैना का शो देख के ये बोल रही है। ऐसे ही जैसे मेल आज पता है क्या वो, आज मैं 4 घंटे लोगों को बिना बताए गायब हो गया। मैं गया और पिया ने फिजा को आग लगा दी कि ये समय रैना से मिलने गए थे। और ये लोग बहुत दिनों से कह रहे थे कि जब समय रैना से जब भी जाए मुझे मिलने आएंगे। समय रैना से उस दिन बात हो रही थी तो ये लोग बैठे हुए थे। तो आज पिया ने फिजा को आग लगा दी कि ये सर तो अकेले अकेले मिला है। और फिजा कह रही सर मैं आपके कहने पे हर काम कर देती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, मैं आपसे बात ही करूँगी। आप समय रैना से अलग कह रहा है, मिल के पॉडकास्ट कर रहा है। इन लोगों की में अकल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मतलब मैं अकेला जाके पॉडकास्ट, आपका पॉडकास्ट डल गया समय रैना के साथ और हम नहीं हुए, फिर आप देखना। सर ये इतना नल्ला बेरोजगार है कि हर काम के लिए रेडी। क्योंकि मैं काम को ना नहीं करता कभी। काम
हाँ ये ना नहीं करते बात तो ठीक सर है। मेरी बात सुनो, विभीषण कौन है आज पता चल गया, यही विभीषण है। कह रहा 10,000 में मैं टपका दूंगा। नहीं अरे यार मैं 9,000 में कर दूंगी। देखा, ये विभीषण ही है। अब तो मुझे आज समझ में आया, आज के बाद तुम लोगों के संग खाना खाऊंगा तो पहला गस्सा तुम लोगों को खिलाया करूंगा। पता नहीं कब कौन जहर मिला दे खाने में। नहीं सर, हम इतने गरीब हैं कि जहर खरीदने के पैसे नहीं है हमारे पास। नहीं इतना तो मैं दे दूंगा यार, इतना तो मदद करूंगा मैं। नहीं आप इनके संग निश्चिंत होकर 4 तारीख को खाना खा सकते हैं, क्योंकि 4 तारीख को बाकी भी पैसे नहीं होंगे इनके पास में। 5 को फिर आ जाएंगे पैसे इनके पास, है ना? हाँ, यानी कि जहर खरीदने के पैसे 5 तारीख को हमारे पास होंगे। यस। यार लेकिन वो जहर पहले किसी पे ट्राई करना पड़ेगा। मनोज पे, हुआ- खुद मैं रेडी हूँ इसके लिए भी। खुद खा सकती हो। नहीं मनोज को ये सर महाड़ा है, आपको पता है इस बारे में? नहीं महाड़ा, आपने क्या? महाड़ा नहीं देखा? नहीं महाड़ा में क्या होता है? यहाँ पे सर जो छोटे-छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं जो सर ये वाली बिल्डिंग में कृति सनन रहती है पीछे वाली में। अरे यहाँ मेरा डबिंग स्टूडियो भी है। मनोज तुम्हें तो पता है ना यहाँ अंडेल पे। वाल। हाँ मेरे स्टूडियो पे हाँ नहीं कर रहा, कह रहा कृति सनन रहती है। देखा लड़कों की सोच। तो मुझे क्या पता, तुम बोलते हो मैं डबिंग करने जाती हूँ, मुझे क्या पता यहाँ वाला ऑफिस है कि गोरेगांव वाला है। यहाँ सर मुंबई का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, चैरिटी हॉस्पिटल अंबानी का, वो जो अच्छा। सामने दिख रहा है, कौन सा वाला है? वो जो बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है ना व्हाइट वाली, राइट साइड इसमें में। बहुत सुंदर नर्सेस स्टाफ बहुत क्या नाम है इस हॉस्पिटल का? धीरूभाई अंबानी की माता जी के नाम पे। अच्छा कोकिला बहन। कोकिला बहन, हाँ, ये अच्छा वही। यही है वो कोकिला बहन हॉस्पिटल। हाँ देखिए अंदर कॉफी पीने भी आप जा सकते हो। अंदर बहुत अच्छे कैफेटेरियाज बने हुए हैं। देखिए ये बड़ा बॉम्बे का, आप लोग हाँ। टीवी पे देखते रहते होंगे, राइट हैंड साइड। बहुत बड़े बड़े स्टार जब यहाँ पे आते हैं, कोकिला बहन ये हॉस्पिटल। सारी बिल्डिंग, मेरे ख्याल से एक बार अमिताभ बच्चन में ही एडमिट हुए थे ना। बहुत बड़ा है। वो उसमें कोई दूसरा हॉस्पिटल है सर, वो लीलावती है शायद वो। अच्छा कोकिला बहन रिसर्च। बहुत ज्यादा कॉस्टली है ये यहाँ पे। सब मेरे को लगता है अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं, मिडिल सर क्लास मरने के लिए सर ये जो अमीर झंडे होना लगे हैं इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे रोड के बीच में? ये राष्ट्रीय झंडा है। अगर आपके मन में देशभक्ति है तो आप कमल के फूल को सलाम करिए, वरना नोटिस आ जाएगा कल को आपके पास में। चैनल बंद हो जाएगा आपका। क्या चाह रही हो तुम? बोल के चैनल बंद हो जाएगा। ये वाला, पिछले वाला तुम्हारा चक्कर में बंद हो गया। मेरी चक्कर भी नहीं सर, आप ही बोल देते हैं। तुम्हारी चक्कर में बंद हुआ वो। सीधा चले गया जुहू, आपका ऑफिस देख के जो बंद हो गया है। मैडम तुम्हें तो नींद आती नहीं है, हमें और भी काम है जिंदगी में। सुबह उठ के अपने घर इधर से आ जाएगा ना। हाँ किधर से भी चलो। तेरा मनोज रास्ते बता दे तुम। सबको भी रास्ते याद नहीं हुए हैं। मनोज जो भी काम कर लेगा। सर मेरे घर के पास ले आए हैं मुझे। यार मनोज एक सेकंड मुझे ये फोन दो, क्यों? एक सेकंड दे दो। बताओ पहले। अरे लाओ तो मैं बताती हूँ। सर मनोज बोलता है कि वो कोई भी काम कर लेगा, मतलब वो इतना गरीब है। अब मुझे इसकी गरीबी दिखी। इतना गरीब है कि फटे इसके कपड़े पास फटे कपड़े हैं और ये जीन्स खरीदने के लिए भी इसके पास पैसे नहीं है। अरे यार कपड़ा पाँच तारीख को आ जाएंगे। मुंह ढक के है, मुंह कपड़े पे लगता है और फिर फटे कपड़े दिखा के पैसे मांगते हैं। एक जीन्स दिला दो, एक जीन्स दिला दो। फिर भी सर लोग इतने बेशर्म नहीं दिला पा रहे। नहीं वो रोज वही पहना आता है, नई वाली बेचाता है सुबह को। वैसे रंग बिरंगी शर्ट सर, सच्ची बताना आपने कितनी बार देखी है इसकी नई शर्ट? सच्ची बताओ। ये रात को धोखे डालता है, सुबह फिर पहनाता है। नहीं ये सर रात को ही पहनता हूँ मैं, ताकि मैं रंगीला लगूं। Oh shit। कैसे कॉमेडी करते रहते हो तो लोग तुम्हें पत्थर नहीं ऐसे ही मारते? है सर। हम लोग कर दे रहे तुमको। हाँ। और यही शर्ट सर आप थोड़े दिनों बाद आपको लगेगा मनोज की कॉस्ट्यूम ही यही है। बाहर ये मुझे पसंद है इसलिए मैं पहनता हूँ। दूसरों को पसंद नहीं है ना, देखनी तो तो दूसरों को है तुम ना। देखते ही क्यों हो भाई? Why are you watch me? सर एक दिन मैं बाइक चला रहा, बीच में कंचन बैठी, पिया पीछे बैठी, और इन लोगों ने रात को बोला पराठे खाने। मैंने कहा हेलमेट नहीं है, कह रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ले आया। इधर कुछ आचार संहिता लगी हुई थी, पुलिस वाले थे। नहीं वो तो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन तो करा रखा है हमने, वो तो पैसे जमा कर रखे हैं, वो तो सरकार की गलती है, नंबर प्लेट नहीं है। ये भी सर बताओ कि सरकार से हम कितने हाँ बताइए, 1 महीने से हमने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करा रखा है, पैसे जमा करा रखे हैं। 2 महीने हो गए हड़ताल हाँ 2 महीने हड़ताल हो गई है साहब, तो आरसी नहीं आ रही है। मैंने मेल भी किया सीएम को, इवन ट्वीट कि भी किया था। ट्वीट भी किया, मेल भी किया कि बताइए पैसे जमा है और आरसी इशू नहीं हो रही। तो गजब। सरकार का हाल देखो कितना बुरा है, और वो हमें भुगतना पड़ता है कि नंबर नहीं मैंने अपनी गाड़ी के लिए कराया था, मेरा 1 हफ्ते में आ गया था। आपने कुछ किया है क्या ऐसा? सरकार आपसे नाराज है? मैंने ये किया कि वो जो ब्रोकर पैसे मांग रहा था, मैं कहा 1 पैसे नहीं दूंगा, मैं खुद गया था रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। मैंने कहा जब कागज़ पूरे हैं, गाड़ी सही है, तो हम तुम्हें कमीशन क्यों देंगे भैया? किसी चीज़ रिश्वत देने के खिलाफ हूँ मैं, इसलिए मैंने खुद जाके ऐसा कराया कि वो आरसी नहीं दे रहे, अब ले लो, करा लो खुद आके।
तो यहाँ भी बढ़िया मज़ेदार चीज़ें होती हैं, इसीलिए लोग जितने रिश्वत मांग रहे हैं उतने का आधी पेट्रोल डीजल खर्च करा देगा। सर ये सनी देओल का घर है, कौन सा वाला? ये वाला यार कोने पे, ये राइट में, ये जहाँ सामने बिल्डिंग दिख रही है, सनी देओल रहता है इसमें। इस वाली बिल्डिंग में, राइट वाली में। अच्छा, मजाक कर रहा हूँ सर। क्या हुआ? अभी लगा हुआ मजाक कर रहे हो? सर वो आपके किधर चलना है? यहाँ से लेफ्ट लेंगे। इन्होंने सर आपका माइक गुम कर दिया पीछे। सर गड़बड़ हो गई, पता नहीं माइक था, पता नहीं कहाँ एकदम से दिख ही नहीं रहा। अभी गिरा है कि पहले से गिरा हुआ था? मतलब वहाँ जब नीचे कोई बात नहीं, सैलरी में पैसे एडजस्ट हो जाएंगे। यार सर रुक जाओ, सैलरी लाइट ऑन कर लो। लाइट ऑन वही जिसके संग डांस कर रही डांस थी कर रहे थे वहाँ तो नहीं गिरा? वहीं गिरा होगा। तुमने लास्ट टाइम किसका कब देखा है? मैंने देखा गाइस शायद ये बैठ बहुत बड़ा ब्रेकिंग सदमा हो चुका है, हमारा माइक अचानक से गायब हो गया। आई थिंक ये कपड़ा थोड़ा सिंथेटिक है ना, इस पे टिका भी नहीं होगा दैट मैग्नेट। कोई बात नहीं, सैलरी मिस कट अरे जाएगी। यार सर सैलरी यार सैलरी में से एडजस्ट हो जाएंगे पैसे। ये कहाँ से टूट फूट वाली सड़क पे ले आए तुम मनोज? अभी ये देखो। बस थोड़ी सी है सर। मेरे ये सेफ्टी मेजर्स के लिए है। जब यहाँ तो नहीं- अरे यार मनोज नहीं मिल रहा है ऐसा हमें तो। ये नीचे देखो। घंटी घंटी मारो उस पे। घंटी उस- हाँ भी ट्रैक करती हूँ उसे। यहाँ पे सर मेट्रो बन रही है डायरेक्ट अंधेरी से। अगर आपको पेंट्रा जाना है, जुहू जाना है, तो डायरेक्ट मेट्रो ले सकते हो आप यहाँ से। अच्छा, बड़ा बढ़िया। हाँ। पता नहीं बनेगी कितने साल में, क्योंकि सरकार नहीं बहुत जल्दी slow हो रहा है। 2003 में काम शुरू हो गया था, बस बनने वाली हाँ है। सर 2003 में शुरू हुआ था, अभी तक नहीं बनी है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? तो अभी कितने दिन हुए? 23 साल तो हुए हैं। परफेक्शन में टाइम लगता है। 45 साल के प्रोजेक्ट है हमारे मोदी लोग कहते जी। हैं बीजेपी वालों ने बनवाया, पास कांग्रेस में होता है। अरे मोदी जी कहते हैं 45 साल होकर रोड बेट पकड़ना चाहिए आदमी को। 45 साल में बन जाएगी। 45 ईयर केवल। तो एक बार हमें वहाँ जाके दोबारा चेक करना पड़ेगा। अब मैं नहीं जाऊंगा भैया कहीं पे भी। नहीं यार सर ढूंढना तो पड़ेगा। तुम्हारी सैलरी तुम जानो। बनो सीधे चलना है। हाँ सर, आगे जाके वो सिग्नल आएगा, वहाँ से अपन लेफ्ट ले लेंगे, तो फिर अपन वो वहाँ चले जाएंगे जहाँ सिग्नल से अपन ने राइट लिया था। Shit यार। सर देखो आसमान में कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें देखो कितने सही बादल दिख रहे हैं। ये मैंने हाँ। VFX लगाया है इसमें। हाँ देखो इसमें सच में बादल हाँ। दिख सर रहे एक और हैं। दिक्कत है मुझे मुंबई में ना, मुंबई को खोद तो देती है सरकार, लेकिन इसको ना भरना भूल जाती है। हर जगह खुदाई चल रही है मुंबई में, क्यों? क्योंकि यहाँ लोग ज्यादा हो गए हैं, भीड़ हो गई ना, इसलिए। पर ये थोड़ी ना है कि तुम खोद के छोड़ दोगे मुंबई को, वैसे ही ट्रैफिक रहता है सड़क तुम्हें तो पे। बता रही थी मुंबई में 2 ही चीज चलती है। क्या चलती है? क्या कह रहे हो? मैं सुना नहीं। फिल्म इंडस्ट्री और सड़कें खोदते हैं। हाँ बस बस। फिजा फिजा की तुम क्यों हंस रही फिजा है की इतनी? मेमोरी बड़ी तेज है भाई। फिजा क्यों हंसी है? वो कह रही है सड़कों पे वो कह रही है सड़कों पे हर जगह। सुबह भी ये कह रही थी कि फिजा की हर जगह सड़कें खुद ही मिल रही है। इसलिए हंस रही है कि लखनऊ में तो कुछ जरा था तो हम लोग हंगामा काटते हैं, मुंबई में हर जगह खुद ही मिल रही तो है। कल ही करते हैं हंगामा। हाँ यहाँ पे के बैठ सरकार जाए। बिना हंगामे के जागेगी। हाँ तुम यहाँ के बैठ जाना, तुम्हारा बाइक वैसे ही खो गया है। और जब कोई पीटे बैठे तो जाना, मैं तो माइक ढूंढ रही थी। और फिजा को साथ लेके जाऊंगी, मुझे अकेला तो छोड़ेगा। वो सोचेगा रिश्ते के लिए ही आए हैं रात में ही। ये सर पता है माइक क्यों गिरा है वहाँ पे? गिरा नहीं है, गिराया गया है। फिजा ने गिराया ताकि दोबारा उसको देखने का मौका मिले। ये फिजा ने चाल चली थी, वो प्यार वाली चाल नहीं होती है कि कुछ फेंक आना कुछ ऐसे, तो इसने मेरा माइक गिरा दिया। लेकिन ये देखो माइक नहीं मिलेगा तो तुम कितनी देर तक रोगी, तो भी सोच लो। मुझे लग रहा है सर ने चुराया है। 25,000 का माइक है। कितने का? 25,000 का है ना? नहीं सर 5,000 वाला था। इनकी 1-2 महीने की सैलरी काट दो। हाँ ये लग तो ये रहा है। पूरे साल की सैलरी जाएगी हमारी। ये सर तो मुंबई का ये- सबसे पोर्श इलाका है ये। नहीं हाँ, यहाँ पे माइकल जैक्सन रहता है और हाँ। इधर ट्रम्प रहता है। लोग और तो आगे लोग चाय तो की लोग शॉप भी है। लोग तुम्हारा ब्लॉग देखना बंद कर देंगे कि ये पागल होके ब्लॉग बना रहा है। हाँ। जब इन दोनों को देख रहे हैं इतने दिन से, तो मेरे को भी देख ही लेंगे। हाँ लेकिन ऐसी बातें नहीं करती पिया। गाइस आपको क्या लगता है माइक कहाँ गिरा होगा? हम तो ध्यान नहीं दे पाए। अगर जो कोई हमारा व्लॉग देख रहा है ध्यान से, वो मैं कमेंट कर दे कि वहाँ पे गिरा होगा या वहाँ पे हमने देखा कैमरे से गिरते हुए, है ना सर? थोड़ा सा माइक वो भी ढूंढवा दे। फिजा गूगल पे चेक करे कहाँ माइक गिरा है। नहीं कर रही है कि माइक को कैसे ढूंढे अगर गिर गया है तो। ओ शिट, नहीं पिज़्ज़ा निकाल रही है इस साल में शादी की कौन कौन सी बेस्ट डेट्स है। हाँ साला कब है? फिज़्ज़ा मेरे को बोल रही थी यार पीला रंग ना मेरे को बहुत पसंद है। हैं? पीला रंग बहुत पसंद हाँ है हाँ पीला जो उसने कपड़े पहने थे।
पीला पहना था? लेकिन मैंने आज तक जब भी देखो आप पहले देख लो जब घर पे फंक्शन किया हर बार फिजा कह रही नहीं मुझे डांस नहीं आता, मुझे डांस नहीं आता। आज देखो कैसे हाथ में हाथ पकड़ के डांस कर रही थी मटक मटक के। क्यूट ही लग रहा था ना वो और पीछे से कहीं से थोड़ा सा बैकग्राउंड में गाना चला तो इसने ये भी बोला देखो गाना भी चलने लगा। लेकिन उससे मिलने के बाद ये फिजा बात नहीं कर रही है, एकदम खो गई है ख्यालों में। हाँ तो सपनों की दुनिया, सपनों का राजकुमार मिल गया था। हाँ तो फिजा तुम उसको गाना कौन सा डेडिकेट करना चाहोगी? वो एक तो कौन सा गाना है, कौन सा? एक मोटा हाथी छू के चला मनोज, हाँ जी। फिर वो लगाना बजेगा मास हुक्म का इक्का पता चला कार से इतना छोटा आदमी निकल क्या कह रही हो सुना नहीं? कुछ भी नहीं। सर पहले आज हम ना स्टोरी डिस्कस कर रहे थे, इतना सीरियस माहौल था, उसके बीच में फिजा बोलती है जहाँ पे एंडिंग होगी ना वहाँ पे रील वाला लगा देना। वो भी एक तो इसने बताया था कि सर भी इस फिल्म में काम कर सकते हैं। सर आपका भी कैरेक्टर डाला इसने, आपका कैरेक्टर डाला इनने। अपनी तरफ से बोला मैं भी। कह रही सर जब फिल्म में पैसा लगा रहे तो उनका रोल भी तो रखेंगे। कह रहे मेन एक्ट तो सर का ही है। इन दोनों को नौकरी से निकालो यार, फिर नए लोग देखो। वे यहाँ 3 लोग हैं, तीनों में से किन 2 का पत्ता कटा है वो भी आज कैमरे में बता दो कौन 2 है जिनका पत्ता कटा है। यार मनोज तुम दोनों को संजय शर्मा और मनोज तुम सब लोग एक दूसरे को थप्पड़ मारो, जिसका थप्पड़ सबसे हल्का रहा वो जाएगा। जिसका हल्का रहा गाड़ी लगाओ सर साइड हल्कू रे में। हल्कू रे हल्कू रे। इसको रह के ये दवा नहीं खाती तो उसको दौरे आते सर आज दवा लेने गए थे, सर ले ली ना इसकी दवा। हाँ मैं ये बात ना कैमरा पे नहीं बोल सकती, ऑफ कैमरा बोलूंगी आपको। जब आप दवा लेने गए थे तो पीछे से क्या बातें हुई थी? मैंने कैमरा बंद कर दिया। क्या बातें हुई? जय की बात करी थी। थोड़ा कट कर दो। हाँ गाइस थोड़ी देर में मिलते हो, बात हम डिस्कस कर ले। कट कर दो यार सच। यार सर फिर मेरे जीजू ने मेरी जान बचा लिया है। लाइट ऑन जीजा लाइट ऑन। जीजा जी ने जान बचा ली आज। ओह जीजा जी कैसे हुए? थैंक यू, माइक मिल गया गाइस, माइक मिल गया। अरे वाह, ये लड़की बहुत खुश थी आपसे मिलने के लिए। एक इसके पीछे का भी होगा वो मैग्नेट, पूछना। इसके पीछे का एक मैग्नेट था, वो यहीं कहीं गिरा होगा, अगर ये भी गिरा हुआ है उधर दिखा भी देना। हाँ दिखा दो। उससे मुझे कोई और याद आ गया, दिखा तो ये मिला है मैग्नेट। नहीं ले सकते हम लोग। गाइस माइक मिल गया है, ये कहीं और मिला और ये कहीं और मिला, पर दोनों का ये देखो टिनू मिल गया है माइक। अब नहीं कटेंगे मेरे सैलरी के पैसे, है ना मालिक? देखिए कितनी लापरवाह हो तुम, बताओ। ये फिजा का होने वाला दूल्हे ने संभाल के नहीं रखा होता। तुम्हारे जीजा जी ने बचा लिया आपकी। वो सर जूता चुराई वाली रस्म होती है, इधर माइक चुराई वाली रस्म करवा दी। और बेचारे ने कितनी जल्दी थैले से निकाल के दिया, हाथ से इशारा करके। थैले में संभाल के रखा ना, उसे पता था कि वापस आएगी। हाँ। और जाते टाइम इन्होंने शगुन दिलवाया पहले उस लड़के को, और फिर दोबारा मुलाकात करवा दी। गाइस लेकिन एक दिक्कत हो गई है, माइक मिल गया, अब इसकी डब्बी गुम हो गई है। अबे बहन चुप जा। क्या क्या बोल रही होगी इसमें? बहन चुप हो जा। पिज़्ज़ा। उस बेचारी के हाथ के सिर में दर्द हो गया है। वो अब कह रही सेरिडॉन चाहिए, मैं इतना हंसी हूँ कि मेरे सिर में दर्द हो गया है। सर हम सेरिडोन लेने के लिए मेडिकल शॉप पे जाएंगे क्या? ऑफ कोर्स नहीं रोड पे मिलती है, सड़क मिलती है पान की, जहाँ हमने सिगरेट खरीदी थी ना वहीं मिलती उसी के पास में सेरिडॉन भी मिलती है। कि तुम्हारी जैसा कोई गंजेड़ी रात में आए कि जिसको मैं आपको एक और बात बताऊं, इसी पे बता दो ब्लॉग पे या कट करके बताओ? ब्लॉग पे बता दो। फिजा ना आज अपने मालिक से बहुत परेशान हो गई, दोपहर में बहुत स्ट्रेस थी, तो मुझे कहती बहन जैसे मालिक के हालात है ना, मुझे लगता है मैं भी एक दिन तेरे साथ सिगरेट पीऊंगी। मैं बहुत जल्दी सिगरेट पीना शुरू कर दूंगी क्योंकि मालिक ने बहुत परेशान कर दिया। फिजा तुम इतनी बदतमीज हो तुम, मतलब मेरे लिए ऐसा कहा तुमने मेरे लिए ऐसा कहा फिजा? नहीं सर आपको लगता नहीं सर, मुझे यकीन है 100% का होगा, जब ये मेरे बारे में झूठी बातें बना के बोल सकती है आपको। है झूठे मैं तो सर को गुरुजी मानता हूँ अपना। मैं तो ओशो का अवतार मानता हूँ। दिखाना ओशो का अवतार, शीशे में दिखाऊंगा इसमें। हमने क्या गाड़ी खुदाई है ओशो का नाम सुनते ही यार। जिन्होंने सर का चैनल बैन किया वो देख के कहेंगे ये इस आदमी को क्या हो गया। एक आदमी कह भी रहा संजय जी आपको क्या हो गया, आप सीरियस पत्रकार हैं, ये सब मत करिए। तो मैंने कहा भाई सीरियस पत्रकार के हंसी मजाक नहीं करते जिंदगी में, रोते रहते हैं क्या सीरियस पत्रकार? मैंने कहा सीरियस पत्रकार वाला देखना है तो सुबह जाओ 4 PM यूपी पे
6 बजे मेरा शो देखो, उसमें सीरियस पत्रकार नजर आ जाएगा। लेकिन भाई ज़िंदगी में मस्ती भी तो जरूर चाहिए होती है ना। भी तो आप हो ना संजय शर्मा, हाँ जो मतलब मस्ती उड़ाते रहते हर हैं। समय, अच्छा बड़ी इमेज खराब है कि पत्रकार जो है ना हर समय रोता हुआ, गंभीर सा, ऐसा दुखी सा बैठा हुआ है। मेरी तरह। हाँ इसकी तरह भाई, हंसो बसो थोड़ा सा। बिल्कुल सर। मनोज बाबू तुमने हंसाया है, वहाँ पे जाओ सही डाउन लेकर आओ। क्या का भाषाओं भी ना मैं तुम लोग को। इसकी रोजगारी ही जा इसमें भैया, से चलती सही है। डाउन ले आओ। ऐसा फीचर भी डाल देते जिससे हम पूछे कि आवाज क्यों कर रहा है, तो गाड़ी बोले कि सीट बेल्ट खुली है, खिड़की खुली है। कितनी बार तो इंसान कंफ्यूज रहता है कि पता नहीं बोल क्यों रहा है ना। कितनी अकलमंद हो तुम, आपके साथ रह क्यों रही हूँ सर, लग रहा है मुझे भी। बस मान नहीं किया। गाइस आज मेरी सैलरी कटते कटते बची है। आज मैंने कुछ पल में महसूस किया फिजा वाले हालात कि अगर अकाउंट में पैसे ना रहे या कट के आए सैलरी तो कैसा फील होता है ना। सर मेरे को फिजा कह रही थी आप 120 140 की स्पीड से कम चलाते नहीं, लेकिन आज बहुत धीरे चला रहे हो। हर बार फिजा क्यों कहती है यार? उसमें सेफ्टी है। गाड़ी कभी तेज नहीं चलाना चाहिए, मैं कभी तेज नहीं सर, हमेशा स्लो चलाते हैं, मैंने देखा है। उसमें भी 4 बार ब्रेकर पे खुदा देते हैं। एक्सपर्ट कमेंट आना जरूरी है, इसके बिना काम चलता नहीं है लोगों का। रोजी रोटी है ना सर ये। सर आप तो बिना हाथ छोड़ के गाड़ी चला रहे हो ऐसा? बिना हाथ छोड़े हाँ। मैंने एक सर ये पागल हो चुका है लड़का। मैंने ना एक तो शॉट लिए हैं सर के बीच में, उसमें सर एक तो ऐसे बिल्कुल सीधे हाथ करके ऐसे चला रहे हैं, ऐसे सीधे हाथ, वो अलग से दिखेगा, और एक हाथ छोड़ के चला रहे हैं बीच में। तो सर 3 लोग गाड़ी में, आप हाथ छोड़ के चला आ रहे गए, हैं। बंद कर दीजिए अपना ब्लॉग, हम घर आ गए, गुड नाइट।